मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के लगातार हमलेवार तो रहते हैं, लेकिन इस बीच जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो नाम है वह नीतीश कुमार हमेशा लेते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों के प्रकरण को अगर याद किया जाए तो नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा हुआ है जहां पर एक ही साथ नीतीश कुमार ने वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनको लेकर के वह हमला किया, लेकिन उसी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को लेकर के वह अच्छा संदेश दिया है कि वाजपेयी का समय था तो किस तरीके से काम होता था। आखिर क्या है ऐसा मुख्य वजह जिससे नीतीश कुमार अभी के भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से वह नाराज रहते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी नीतीश कुमार काम कर चुके हैं, भाजपा के साथ रह चुके हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नीतीश कुमार लगातार लेते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जो सासाराम और बिहार शरीफ में दंगा हुआ, इसको लेकर के मीडिया ने जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उसी समय नीतीश कुमार ने एक बात कही थी, और ये बात ये थी कि नीतीश कुमार ने केंद्रीय नेतृत्व पर बीजेपी के हमला करते हुए कहा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि ये लोग कितने दिनों से राजनीतिक में हैं और हम लोग कितने दिनों से राजनीतिक में हैं, और क्या हुआ, ये लोग क्या कर पाए हैं, कुछ हो रहा है क्या? आप लोग को तो सब पता ही है कि ये लोग सिर्फ अपना प्रचार करवाना चाहते हैं, कोई काम काज नहीं करवाना चाहते हैं, और सिर्फ अपना प्रचार करवाने की वजह से ये लोग चाहते हैं कि पूरा देश पर जो भी सरकारी संस्थान है या कोई एजेंसी है उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और इन लोगों को काम काज से कोई मतलब नहीं है। और उसके साथ ही साथ अमित शाह पर भी हमला बोला नीतीश कुमार ने कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी वही दोनों मिलकर के वो बिहार में दंगा भी करवाए हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करना भी नीतीश कुमार नहीं भूले। नीतीश कुमार कहते हैं कि आप लोग याद कीजिए, जब अटल जी का समय था तो किस तरीके से काम होता था, कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब के जो ये लोग हैं ये लोग सब कुछ खराब कर दिए हैं, ये लोग सिर्फ अपना प्रचार करवाते हैं। और इससे पहले नीतीश कुमार 25 दिसंबर 2022 को अटल जयंती के अवसर पर भी वह अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उस दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि जब अटल जी की सरकार थी, जब अटल जी का समय था, तो बीजेपी में जो जितने भी नेताओं हैं सभी का सम्मान रखा जाता था। अटल जी के नेतृत्व में हम लोग काफ़ी काम किए हैं, और अटल जी के नेतृत्व में काम करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी। और अटल जी का ऐसा समय था कि उस समय में पूरा देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं। लेकिन अभी का जो बीजेपी है ये लोग सिर्फ अपने प्रचार से मतलब रखते हैं। अटल जी बिहारी वाजपेयी के बारे में नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अटल जी एक अच्छे राजनेता के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, बहुत अच्छे लिखते भी थे, कवि भी थे, ये तो आप लोग भी जानते ही होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के कहा, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम नीतीश कुमार की बात बता रहे हैं। तो इसके बाद नीतीश कुमार के जो नाराजगी है वो अभी की बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से लगातार पिछले कुछ दिनों से दिख रही है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी का नाम को लेकर के वो बोलना बंद नहीं किए हैं। अब इसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार को अभी के जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो साथ में जब नीतीश कुमार थे तो उनको सम्मान नहीं दे रही थी? इसके बाद क्या बीजेपी अपने साथ जो गठबंधन में जो दल है उस दल का बात नहीं सुनती है, या फिर जो बीजेपी के साथ जो क्षेत्रीय दल है उस दल का जो राय विचार होता है उससे कोई राय विचार बीजेपी नहीं करते हैं? इस तरह के कई तमाम सवाल है जिस तरीके से नीतीश कुमार बोल रहे हैं उसको लेकर के। तो जो राजनीतिक पंडित हैं, जो जानकार हैं, उनके हिसाब से ऐसा कहना है कि बीजेपी भले ही उस समय थोड़ा सा ज़्यादा मिला के चलती थी, लेकिन आज का भी जो समय है बीजेपी के लिए वो उसी वैसा ही है, ठीक राजनीतिक का भले ही बीजेपी पार्टी का जो नेतृत्व है वो कोई भी कर रहा हो, लेकिन पार्टी का जो एक आइडियोलॉजी है, जो एक मैनिफेस्टो है, उसके आधार पर ही पार्टी लगातार काम कर रही है। हालांकि ये भी है कि पिछले 8 साल में बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो के आधार पर जनता से किए गए वादे को लेकर के कई ऐसे वादे हैं जिसको जमीन पर भी उतारा है। जैसे आप धारा 370 की बात कर लीजिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात कर लिए, इन सब चीज़ों की ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको बीजेपी ने उतारा है। हालांकि ये नीतीश कुमार जो अब बीजेपी को लेकर के इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं नेतृत्व को लेकर के, तो ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले कई सालों से बीजेपी में रहे, बीजेपी के साथ लगातार बिहार में 17 साल वो मुख्यमंत्री भी रहे। और अटल जी का जब समय था उस समय में नीतीश कुमार कृषि मंत्री के तौर पर वो कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय भी संभाला था। तो इसके बाद ये उस समय भी बीजेपी पर इसी तरीके का आरोप आता रहा है कि
कि बीजेपी जो है हमेशा से ही सांप्रदायिक पार्टी है और बीजेपी पर यह आरोप उस समय भी लगता था, बीजेपी पर यह आरोप आज भी लग रहा है। हालांकि एक बात और है कि उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बीजेपी में थी, तो उस समय जो अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार थी वो इतनी मजबूत सरकार नहीं थी, तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि जो गठबंधन का जो दल है, जितने भी दल है, उन लोगों से राय विचार लिया जाता होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वह अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की समय में जिस तरीके का जो मजबूत सरकार बीजेपी की बनी हुई है पूरे देश में 303 सीट को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बीजेपी के साथ जितना क्षेत्रीय दल जो गठबंधन में है उसको बीजेपी अगर सम्मान दे रही है, कैबिनेट में हिस्सा दे रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि हर बात से अलग बात यही है कि बीजेपी का नेतृत्व कोई भी कर रहा हो, लेकिन बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजी में कोई बदलाव नहीं किया है और किसी भी क्षेत्रीय दल के दबाव में कभी भी जो है वो किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये बात कुछ और है कि अब नीतीश कुमार का मन ही बदल गया हो। नीतीश कुमार का मन इसलिए बदला हुआ लगता है कि नीतीश कुमार जब लगातार बीजेपी के साथ इतने सालों तक काम किए हैं, तो फिर आखिर नीतीश कुमार अब किस आधार पर जो है वो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं। जब नीतीश कुमार कृषि मंत्री थे, जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उस समय भी जो है बीजेपी पर सांप्रदायिक पार्टी का जो एक आरोप है वो लगता रहा था और आज भी कुछ इसी तरीके का जो आरोप है वो बीजेपी पर लगता आता रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जो है अब मन नीतीश कुमार का जब बदल गया, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे, तो बीजेपी से जो है धीरे धीरे इनका जो रिश्ता था वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और इसके बाद अब नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार हमलेवार रहते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के जो समय था उनका उसको याद दिलाते रहते हैं कि वाजपेयी जी के समय में कितना अच्छा काम हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के जो समय है उसके बाद बीजेपी के साथ लंबे समय तक नहीं रहे, या फिर नीतीश कुमार जो है अपने प्रधानमंत्री का जो सीट का जो सपना है इनका, उस सपनों की वजह से जो है अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कोसना शुरू कर दिए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है शीर्ष नेतृत्व पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर बीजेपी से एक तार इसलिए भी जोड़ा रखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को अब यह भी विश्वास नहीं है कि राजद के साथ उनकी जो गठबंधन है वो कितने दिनों तक चलेगी। इस वजह से जो है नीतीश कुमार एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहते हैं पार्टी के प्रति, ताकि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसको ये झलकता रहे कि नीतीश कुमार हो सकता है हमारा विरोध किए, हमारे समय का विरोध किए, लेकिन हमारे पार्टी के जो सिर्फ और महान जो नेता है उनका लेकर के जो नीतीश कुमार है वो विरोध नहीं किए। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वह बीजेपी के प्रति जो है वो बना रहे नीतीश कुमार, इस वजह से भी इस तरीके का बयान देते रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के, ये भी कहा जा रहा है। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जब शीर्ष नेतृत्व का जो है वो विरोध कर रहे हैं, तो फिर जब पुराने काल में जब अटल बिहारी वाजपेयी का समय था तो उसका जो जिक्र है वो हमेशा बार बार करके क्यों एक तार जो है वो जोड़े हुए रखना चाहते हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।